Also bring in Prithpal Singh Balewal. Then Prithpal Singh, what is the situation on ground where you are currently? What are the challenges that, of course, the relief and rescue teams are facing? Also, as far as the BJP in Punjab is concerned, how much help is being provided by your party as well to the people on ground? And also, the agriculture minister was in the state just a few days back. We also do know Prime Minister Modi is likely to be in Gurdaspur as well in the next 48 hours. How serious is the centre as well about providing rescue and relief to Punjab at this time? देखिए जी, मैं ऑलरेडी ग्राउंड जीरो पे हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सानेवाल में ससराली विलेज, जहाँ पे ब्रीच हो रखा है और ब्रीच है 2.5 किलोमीटर लंबा। हमारी गरीमत ये है कि वहां पे पानी नीचे है और वो पानी नीचे के होने के कारण वो ब्रीच ज्यादा कर रहा है, काट रहा है लैंड और नियर अबाउट 450 एकड़ लैंड वो खत्म हो चुकी है और आज भी 1 किलोमीटर लंबा ये ब्रीच हुआ है और 3 विलेजेस और है जहाँ पे मेरे साथ साथ गांव के साथ, जहाँ पे ये बड़ा ब्रीच है, उसके बाद छोटे ब्रीचेस हैं जहाँ पे हम फ्रॉम लास्ट 10 डेज काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिलीफ भेज रही है। कल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरुण चुग जी भी आए थे, उन्होंने देखे हालात। बट ये सारी चीज की कहानी जो पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे शुरू होती है कि वहां पे 14 गांवों ने इन मंथ ऑफ अप्रैल इस लीगल माइनिंग के खिलाफ धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था फॉर नियर अबाउट 1 मंथ और उन माइनिंग माफिया ने उन गांव वालों को पीटा, पहले उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की, देन गवर्नर ऑफ पंजाब को इंटीमेट करना पड़ा हमें, साथ में ले जाकर 14 गांव के लोगों को, सरपंचिस को, तब जाके वो माइनिंग माफिया पे एफआईआर दर्ज हुई और वहां पे माइनिंग बंद हुई। आज लोग हमें थैंक्स कर रहे हैं कि अगर हमारे गांव बचे हुए हैं, जमीन जारी है, खतरा पड़ा हुआ है, बट अगर हमने अभी इतने दिनों तक सरवाइव किया है तो हमने तब माइनिंग रुकवा दी उस गांव में, तो बचाव हुआ होगा। तो जो दूसरी बात, माइनिंग बंद किया, जो इम्बैकमेंट किया है और डीसिल्टिंग किया, बाकी चीजों के इशू है। हमने बीजेपी की तरफ से 24 जून को मुख्यमंत्री पंजाब को लिखा था कि जो लीगल माइनिंग और इलीगल माइनिंग के कारण ये बांध कमजोर हो चुके हैं, आप इनकी रिपेयर कराइए। इसके लिए सेंटर से फंड आ रखा है, पर मान साहब ने अनदेखा कर दिया। सिर्फ थोड़ी सी तस्वीरों के लिए मिट्टी डलवा दी, बट वो काम नहीं किया। फिर हमने 3 अपना जुलाई को लिखा, फिर 9 जुलाई को लिखा, एंड पे जाके 7 अगस्त को मैंने डीसी के साथ लड़ाई की, एसडीएम और बाकी लोगों को लिया। मैं क्या, अगर ये बांध टूटा तो मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। तो तब जाके उन्होंने थोड़ा काम किया, बट उनका नतीजा आज ये है कि हम एक 2.5 किलोमीटर लंबा जो ब्रीच हुई है, 2.5 किलोमीटर लंबा, आप सोचिए कि पूरा लुधियाना शहर डूब जाएगा उसके अंदर। पर प्रशासन का फेलियर, ये जो गवर्नमेंट ने इस चीज की सारी माइनिंग माफिया को लाकर अपनी जेब में कमाई डाली है। तो अगर आप एक्चुअल चेक करेंगे तो नियर अबाउट 100 करोड़ रुपीज इन ईयर इन्होंने कमाया नहीं है। जो 20,000 करोड़ कमाने की बात कर रहे थे, उन्होंने 100 ऑफ करोड़ नहीं कमाया और आज 1000 ऑफ करोड़ लोगों का डूब गया, फसलें डूब गई, जमीन चली गई और आगे के लिए एक चीज नहीं दिख रही कि क्या होगा। रिलीफ पैकेजेस जो एनडीआरएफ फंड है वो रिलीज कर दिया था पिछली बार भी, जब 2023 में बाढ़ आई थी हमारे यहाँ पे, तो 20 करोड़ रुपया ये जो सरकार है एडवर्टाइजमेंट में लगा दी थी एनडीआरएफ फंड से। तो बताइए क्या ऑन द ग्राउंड है। और लोग कल ये कह रहे थे, कल मेरी बात हो रही थी एक पंजाब के मंत्री से, उनका दावा था कि पंजाब सरकार जितना कर पा रही है कर रही है ऑन ग्राउंड, रेस्क्यू रिलीफ जारी है, उनके मंत्री ऑन ग्राउंड हैं टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। जब पानी रिसीड होगा तब बीमारी का भी डर है, उसकी भी प्लानिंग हो रही है पंजाब सरकार द्वारा। क्या आप संतुष्ट है पंजाब सरकार की कार्रवाई पर या अभी नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? पंजाब सरकार ग्राउंड जीरो पे कहीं नहीं दिख रही है, सिर्फ तस्वीरों में दिख रही है, काम के लिए कहीं नहीं दिख रही है। 5 मिनट के लिए मंत्री आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, चले जा रहे हैं। लोग ग्राउंड जीरो पे ये बात कह रहे हैं कि अगर इस बार मदद भेजनी है तो सीधी हमारे डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजना। हमें इस सरकार पे ये भरोसा नहीं है। 100 ऑफ पीपल कल तरुण चुग को ये बात बोल के गए हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हमें इस सरकार पे कोई नहीं है। क्योंकि जो माइनिंग, ये ब्रीचमेंट की बात कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हरदीप मुंडिया है, मेरे वहां से एमएलए और मिनिस्टर है, उनको लोग भगा रहे हैं वहां से कि आपने पहले कहां थे। ये जितने मिनिस्टर्स हैं
जब विधानसभा में हमने इनसे सवाल पूछा, वो कहते थे बिल्कुल तैयारी पूरी है। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। ग्राउंड जीरो पे कहीं सरकार दिख नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ आई वॉश के लिए पिक्चर्स वो सर्कुलेट हो रही हैं, मीडिया बुलेटिन रिलीज कर रही है गवर्नमेंट। ग्राउंड जीरो पे नील है, नील है, नील है। और अपने पास से कोई इंतजाम, इनके पास बोट्स नहीं थी, इनके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। जो प्रोवाइड हो रहा है, आर्मी की हेल्प हो रही है, बीएसएफ हेल्प कर रही है, उनकी बोट्स आ रही है, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, जो बाहर से राशन भी आ रहा है। मैं आपको एक और फैक्चुअल बताता हूँ। मेरे एरिया से हमने, जब हमारे यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ, तो हमने जो पशुओं के लिए चारा और वो भेजे थे, फीड भेजी थी, तो इन्होंने क्या किया, उन गाड़ियों को रुका के अपनी बैनरिंग करवा ली कि ये रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। लोगों को ऐसे रोका जा रहा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। आप अपने आदमियों को भेजिए, असेस कीजिए, लोगों से पूछिए कि ये असलियत है कि नहीं है। मैंने उस दिन से अपनी दस्तार नहीं बांधी, ये नॉर्मल बांध के मैं घूम रहा हूं कि मैं अपने लोगों में रहूं, और मैं 10 से 12 घंटे वहां पे रुक रहा हूं। और ऐसे ही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे जो लोग हैं, हमारे इंचार्जेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो घूम रहे हैं। 24/7 हम सेवा कर रहे हैं। डीसी को कॉल कर रहे हैं, अपना सेक्रेटरीज को कॉल कर रहे हैं कि आप आइए, असेस कीजिए, कहीं ब्रीच हो रहा है। गवर्नमेंट तो कह देती है कि यहाँ पे ब्रीच ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर 2.5 किलोमीटर बड़ा ब्रीच, भाई 100 फुट का 200 फुट का होता है, बंदा कहता है बहुत बड़ा ब्रीच होगा, जहां पे 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रीच हो रखा है। और सिचुएशन, हम लोगों ने नियर अबाउट 2-3 हजार लोग लगे हुए हैं वॉलंटरीली कि हम सेवा कर रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। 100-150 जवान हमारा आर्मी का लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीमें लगी है। प्रशासन सिर्फ वहां पे तस्वीरें खिंचाने के लिए लगा है, इससे अलावा ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं है। बट मुझे उम्मीद है कि परसों को जब प्रधानमंत्री जी पंजाब आएंगे, तो हमने सबसे पहले जाखड़ साहब ने उन्हें अपील की थी कि स्पेशल लीव पैकेज दिया जाए। मान साहब, आप समझिए 5 अगस्त को पंजाब में फ्लडिंग हो गई थी, और गवर्नमेंट कितनी तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख रही है, 31 अगस्त को जाके, कि हमें कोई रिलीफ भेजिए। तो आप इन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट सोचिए कि कहां पे बैठी है। वो दिल्ली से आदेश लेते हैं, केजरीवाल और सिसोदिया से। यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। जो फंड्स की बात है, उन्हें ऑलरेडी ये डिवर्ट कर चुके हैं, जिसका हिसाब आने वाले दिनों में लेंगे कि कहां पे वो फंड्स गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, और उसका हिसाब किताब इस सरकार को देना पड़ेगा। Ji, let me in fact also quickly then also bring in Brigadier Vinod Datta in at this point, former General Secretary DCM.